जिन बातों की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है और कब ये बातें आपके मार्क्स को 80 से 50 पर ले आएंगी, ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अंत तक देखना ताकि तुम 50 नहीं 80 मार्क्स स्कोर करो जो तुम डिजर्व करते हो। लगातार तुम मेहनत कर रहे हो, सारी चीजें तुम्हें आती हैं, फिर भी केवल एक चीज नहीं आती, वो है मार्क्स। क्यों? क्योंकि आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जो अभी तक ना आपको किसी ने बताई है और ना ही आपको किसी ने समझाई है। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहोगे तो मैं आपको 12-13 ऐसे टिप्स देने वाला हूं एडवांस अकाउंट के पेपर के लिए, जो ना केवल इस पेपर में सहारा लगाएंगे, आपके ओवरऑल ग्रुप को निकालने में भी मदद करेंगे। तो क्या इसके बदले में आप एक लाइक कर सकते हैं इस वीडियो पर, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और दिन रात ऐसे ही हम और वीडियोस जो लेकर के आ रहे हैं वो मोटिवेशन के साथ बना सकें? हाँ सर जी जरूर करेंगे, तो फटाफट कर दो। और सर अब हमारे चैनल पर क्या आने वाला है? बच्चा पार्टी 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज आने वाली है। हर एक चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें पूरी कवरेज हो जाएगी सारे चैप्टर की। अगर किसी भी चैप्टर को छोड़ करके जाने का सोच रहे हो तो वो एक सिंगल वीडियो देख लेना उस चैप्टर की, तुम्हारा पेपर का काम बनेगा। बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया अगर किसी चैप्टर में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। कमेंट करके मुझे बताना तुम्हें सबसे ज्यादा समस्या कहाँ रही है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे करके चलूंगा। ना केवल ये टिप्स दूंगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, बल्कि मैंने उन टिप्स के लिए आपकी कहाँ मदद की हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको बता करके चलूंगा। इसलिए जैसा मैं लगातार कहता हूं, एंड तक जरूर देखो। बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी, सीए इंटर सितंबर 25 एग्जाम्स, एडवांस अकाउंट करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम। 10 लाइक कर दो बच्चा पार्टी प्लीज। नंबर 1, फोकस मोर ऑन 7 चैप्टर्स। हाय एएस नहीं हो रहे, हाय एएस नहीं हो रहे, एएस नहीं हो रहे। भाई कितनी वीडियोस में मैंने साबित किया है कि वो जो 6 चैप्टर्स मॉड्यूल 3 के हैं, बायबैक, अमेलगमेशन, ब्रांच, इंटरनल इको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, वो और एक कंसोलिडेशन, ये 7 चैप्टर 70 नंबर की वेटेज रखते हैं। क्यों हाय हाय मचा रहे हो एएस के लिए? एएस को करो क्योंकि 30 मार्क्स भी कवर करना है, पूरा 100 का करके आना है, नो डाउट। लेकिन सर जी जिन्हें तुम बेहिसाब इंपॉर्टेंट समझ रहे हो इंस्टीट्यूट की वेटेज देख करके ये 60-65 नंबर के हैं, वो 30-35 नंबर के ही हैं। क्यों? क्योंकि अमेलगमेशन एएस 14 को वहां काउंट किया जाता है, AS3 कैश फ्लो को वहां काउंट किया जाता है, और कंसोलिडेशन मैंने ले लिया। इसलिए इन 7 चैप्टर्स पर पूरा फोकस कीजिए और इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट लीस्ट टाइम में मात्र 15 घंटे में सारे 7 चैप्टर्स की रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वेश्चन स्क्रैच से रिवीजन पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करो। सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय हैंड, ये है सबसे बड़ी जरूरत। आप लोग क्या कर रहे हो? ऑडिट की तो ऑडिट करते ही हो, एडवांस अकाउंट के क्वेश्चंस की भी ऑडिट कर रहे हो। हाँ देख लिया, समझ में आ गया, सही है। तुम उल्टा चेक कर रहे हो इंस्टीट्यूट ने सही कर रखा है कि नहीं। भाई तुम सॉल्व करो हाथ से, सर अब तो टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो हाथ से। ऊपर जब तुम मुझे डीएम करोगे वो फ्री वाली प्लेलिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो आपको हाथ से ही प्रैक्टिस करने चाहिए, वो ही कराया मैंने हाथ से प्रैक्टिस। बाकी आप देख सकते हो ऊपर से। ओके सर, ओके सर, ये चीज बेहद ध्यान रखना, नहीं तो पेपर में ब्लैंक आउट करोगे। डू नॉट वरी मोर अबाउट एएस, अभी मैंने बताई दिया आपको, एएस की ज्यादा चिंता ना करें। प्रेजेंटेशन इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन एक हद तक चाहिए। एडवांस अकाउंट्स में कितनी चाहिए? एक पेन से करना, ठीक है, कटिंग मत करना, ठीक है, लाइनें जितनी जरूरत है उतनी डाल देना, कम मत डालना, ज्यादा मत डालना, इतनी प्रेजेंटेशन चाहिए। बाकी आपकी कैलकुलेशन बेस्ड पेपर चेक होता है एडवांस अकाउंट का, यही करना आपको, और कुछ भी नहीं करना आपको। बहुत ज्यादा हाय मत मचाओ एडवांस अकाउंट में प्रेजेंटेशन के लिए। मस्ट वॉच टॉपर्स आंसर शीट, 80-90 नंबर जिन बच्चों के आए हुए हैं बीते हुए अटेम्प्ट्स में, उससे भी ज्यादा, उनकी एक आंसर शीट जरूर देखो। आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे डीएम कमेंट कर देना, ठीक है सर। आपको दिखाना चाहेंगे कि एग्जामिनर किन चीजों से खुश होता है और भर भर के नंबर देता है, किन चीजों से खुश होता है, भर भर के नंबर देता है, ये आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, यूटिलाइज फर्स्ट 15 मिनट्स इन बेस्ट वे, पहले 15 मिनट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। उसके अंदर ना तो आपको एमसीक्यू पढ़ने हैं, सुन लो मेरी बात। क्यों सर जी? करने ही करने हैं ना, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है सब्जेक्टिव पार्ट का। क्यों? करना ही करना है, तो कंपलसरी पोर्शन है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको रीड करना, उनमें भी अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, इंटरनल इको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब। जो आखिरी क्वेश्चन है ना 6 नंबर का, वो तो छठा क्वेश्चन होता है जो आखिरी, जिसमें 6 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो तो कभी भी पढ़ सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। मेनली जो आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इन चारों में फिर आपको चेक करना है कि कौन सा चॉइस में छोड़ना है। एक बार को 6 झांक लेना, अगर वो लग रहा है चॉइस में छोड़ने लायक तो ठीक है सर जी, ठीक है। बाकी 6 कभी भी होता नहीं चॉइस में छोड़ने लायक, इजी क्वेश्चंस होते हैं। डू नॉट शफल मच, बच्चा पार्टी, आप क्वेश्चंस
के पार्ट्स आगे पीछे कर सकते हो, पर एक क्वेश्चन के कुछ पार्ट यहाँ कर दिए, फिर अगला क्वेश्चन कर दिया, फिर उसके कुछ पार्ट्स बाद में कर दिए, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, याद रखना। पता नहीं कितनी बार मैंने एडवाइस बच्चों को दिया और लगातार देता रहूंगा, क्योंकि मेरे पर्सनली 10 नंबर कटे थे कॉस्टिंग के पेपर में इंटरमीडिएट IPCC के अंदर इस गलती की वजह से। अगर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके 3 पार्ट्स हैं ABC, तो आप पहले B करो, C करो, A करो, कोई दिक्कत नहीं करो, लेकिन आप ऐसे मत करो क्वेश्चन 4 की मान लो आपने A और B कर दिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन 5 कर दिया, फिर उसके बाद में C पार्ट कर दिया। जाके पार्ट सफल कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, पर होने एक ही जगह चाहिए सारे पार्ट्स। रुपीन, लाख और करोड़ अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो आप अपना आंसर भी रुपीन, लाख, रुपीन, करोड़ ही मेंशन करके चलोगे, वरना एक भी नंबर उस क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा आपको। ये है वो गलतियां जो आप ना चाहते हुए कर जाते हो, ये है वो मिस्टेक्स जो आप ना चाहते हुए कर जाते हो। उसके बाद अगर बैलेंस शीट टैली ना हो, एक ही बार और ट्राई करना पेपर में, बस आगे बढ़ जाना सर जी, नहीं तो उस बैलेंस शीट को टैली करने में लगे रहोगे और जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे। पता नहीं कितनी बार ये बात मैंने बोली है, पर लगातार कहता रहूंगा पेपर तक। एक बार में बैलेंस शीट टैली होगी तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। पहले सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना। क्यों भाई? जो MCQ वाला पोर्शन है उसमें कहीं प्रेजेंटेशन नहीं करनी, कहीं कैलकुलेशन अच्छे से शो नहीं करनी, कुछ लिखना नहीं है, सीधे कैलकुलेट करके टिक मार के तो करना है। वो काम आप कब करना चाहोगे? जब थोड़ा सा नर्वस ज़्यादा होते हो, एंड टाइम पे। एंड टाइम पे वो काम करना, और एंड टाइम पे समझने वाले समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत लेन देन भी हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह तो ये, बाकी जैसे आपको सूट करे। 15 दिन बहुत होते हैं, ये मेरी कीमती एडवाइस है। अभी हार मत मानना, जितने दिन बचे हुए हैं ये बहुत है, बहुत है, मोर देन इनफ है। तुम अपना बेस्ट तो दो और टेस्ट मत देना भाई इस समय पे। अगर आप 100% रेडी नहीं हो तो वरना मार खा जाओगे, अपना कॉन्फिडेंस डाउन करवा जाओगे, और कुछ भी नहीं। ठीक है? और बच्चों स्ट्रेस कम लो, जितना स्ट्रेस कम लोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना बेटर रिजल्ट होगा। कोई भी गाइडेंस कैसी भी चाहिए, फ्री लिस्ट प्लेलिस्ट चाहिए, फ्री वाली जो भी मैंने बताई, ऊपर दिए गए नंबर पर DM करो। स्टूडेंट हो भी तो भी, ना हो तो भी। आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। धन्यवाद।